So in the last class we have studied about the CBR testing, and we also solved a numerical or design of payment as recommended by CBR. Okay, by US Highway Corps of Engineer formula as well as California State Highway Department. ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो है कैसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे एसोसिएटेड विद दी एप्लीकेशन ऑफ CBR वैल्यूज़. ठीक है, जो CBR वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए कैसे क्या थिकनेस ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड है वो हम लोगों ने पढ़ा था. नाउ लेट्स कंटिन्यू और नेक्स्ट क्वेश्चन. Soil separate sample was obtained from the project site and the CBR test was conducted at a field density. ठीक है, the following were the results. So CBR testing was done. Okay, and the results are given in this format. It is desired to use the following materials for different payment layers. First one is compacted sandy soil with 7% of CBR, poorly graded gravel with 20% of CBR, well graded gravel with 95% of CBR. It is also given minimum thickness of the bituminous concrete surfacing may be taken as 5 centimeter. Okay. The traffic survey revealed the present ADT of commercial vehicles as 1200. The annual rate of growth of traffic is found to be 8%. The pavement construction is to be completed in 3 years after the last traffic count. Basically, this would be required to calculate the expected traffic. Okay. Design the payment section by CBR method as recommended by IRC using all the 4 payment materials. तो ये 4 पेमेंट लेयर्स दी हुई हैं. ठीक है, बोल रहा है कि चारों का थिकनेस जो है बेसिकली कैलकुलेट कर ले. डिज़ाइन कहने का मतलब है कि थिकनेस ऑफ द पेमेंट के बारे में बात कर रही है. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. तो सबसे पहले हम निकालना है CBR वैल्यू जो है. ठीक है, CBR वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो देखना है कि CBR वैल्यू हमारी कितनी होनी है. ठीक है, तो आइए देखते हैं. पहले हमारे पास जो CBR टेस्ट का डाटा है, लेट अस प्लॉट दैट डाटा. ठीक है, तो जब हम इस लोड वर्सेस पेनिट्रेशन को प्लॉट करेंगे, ठीक है, बेसिकली हमें इंटरेस्ट होता है क्या कि 2.5 mm पेनिट्रेशन पे रीडिंग्स को चेक करना एंड 5 mm की पेनिट्रेशन पे रीडिंग्स को चेक करना. बट एज यू प्लॉट द कर्व, ठीक है, जैसे ही हम इस डाटा को प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्व में कुछ इनिशियल कॉन्केविटी है. ठीक है, कुछ पहले ये ऐसे है, फिर उसके बाद ये ऐसे गया है कॉन्वेक्स. ठीक है, तो कुछ कॉन्केविटी है स्टार्टिंग में. ये कॉन्केविटी क्यों होती है ये हमने ऑलरेडी जब CBR टेस्टिंग पढ़ा था तब हमने देखा था कि ये जो कॉन्केविटी है इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, इधर जो टॉप सरफेस है वो प्रॉपरली आपका लेवल्ड नहीं है प्लंजर से. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम लोग को देखना है कि जो कर्व है ये इनिशियल कॉन्केविटी शो कर रहा है, तो इसको करेक्शन में अप्लाई करेंगे सो दैट हम जो है एग्जैक्ट कर्व हमको मिल पाए. अब इस करेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर है, दैट इज़ अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द स्टीपेस्ट पोर्शन ऑफ द कर्व टू इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस विच इज़ करेक्टेड ओरिजिन फॉर द स्पेसिमेन. सो जहाँ पे कॉन्केविटी जो है बेसिकली कॉन्केविटी से कॉन्वेक्सिटी में चेंज हो रहा है जो दैट इज़ द सैडल पॉइंट, तो वहाँ से जो स्टीपेस्ट पॉइंट है वहाँ से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से जाके मीट करेगा दैट वुड बी योर करेक्ट ओरिजिन. सो जो कर्व स्टार्ट हो रहा था इनिशियली यहाँ से वो एक्चुअली कर्व स्टार्ट होना चाहिए यहाँ से. तो डाटा विड बी रीफ्रेगमेंटेड. ठीक है, जब आप नया कर्व प्लॉट करेंगे तो डाटा जो कुछ जो डाटा है दैट वुड गेट चेंज्ड. ठीक है, क्योंकि कर्व का अलाइनमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है कि वो जो यहाँ से हमने टेंजेंट बढ़ाया है, अब हमारे पास ओरिजिन ये हो गया, फिर हम जो है प्लॉटिंग करेंगे. अब जो डाटा दिया हो उसको प्लॉटिंग करेंगे तो हमें ये जो 2.5 mm पे और 5 mm पेनिट्रेशन पे जो लोड की वैल्यूज़ मिल रही है दैट वुड गेट चेंज्ड. तो हम लोगों को जो कर्व प्लॉट करने के बाद जो वैल्यूज़ मिलेगी, though I have not plotted over here, but if you'll plot this curve on the graph paper then you will get this values as 55 kg and 78 kg respectively. Okay, now let us say our loads at 2.5 mm penetration and 5 mm penetration have been calculated. Okay, this is 5, this should be 5 mm. Okay, fine. Now what is our area of plunger? As we know that in the CBR testing machine
द डायमीटर इज़ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। जो प्लंजर का डायमीटर है 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो हम लोग इसकी जो एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगी, पाई बाई 4 इंटू 5 होल स्क्वायर, दैट इज़ 19.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is the area of the plunger. So what is the pressure which is going to be expected at 2.5 mm penetration, क्योंकि हमारे पास लोड ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है. So 55 pressure upon area, that is 19.6. So this is the pressure at 2.5 mm penetration and this is the pressure at 5 mm ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है। तो हमें 5 mm और 2.5 mm पे जो प्रेशर है वो मिल गया है। अब हम लोग CBR वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ दी प्रेशर ऑन सॉयल एट 2.5 mm पेनिट्रेशन अपॉन द प्रेशर फॉर स्टैंडर्ड एग्रीगेट एट 2.5 mm पेनिट्रेशन। तो जब हम लोग 2.5 mm पेनिट्रेशन पे जब CBR वैल्यू कैलकुलेट किए तो हमारा प्रेशर जो था वो इतना था, ठीक। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 2.5 mm पेनिट्रेशन पे, दैट इज़ 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 mm पेनिट्रेशन पे होता है 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास 70 है एट 2.5 mm ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ गया, ये सॉल्व करने के बाद आएगा टोटल CBR परसेंटेज, दैट वुड बी 4%. साइमल्टेनियसली CBR वैल्यू जब आप 5% पे 5 mm पे कैलकुलेट करेंगे, दिस शुड बी नॉट परसेंटेज, सो दैट वुड गेट you confused. Let us write it as mm, okay. तो यहाँ पे CBR वैल्यू जो है 2.5 mm पे जो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। जो 2.5 mm का जो पेनिट्रेशन है वहाँ पे CBR वैल्यू जो आया 4%, और 5 mm के पेनिट्रेशन पे CBR वैल्यू आया 3.8%, ओके। बट हम जो जनरली हायर वैल्यूज़ को चूज़ करते हैं, और हायर वैल्यूज़ जो है वो यूजुअली 2.5 mm पेनिट्रेशन पे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे 2.5 पे आई और हायर वैल्यूज़ 4 है, तो इसलिए हमने 4% जो CBR वैल्यू अडॉप्ट कर लिया, ओके। तो हमारा जो CBR मेथड का सबसे पहला स्टेप था वो हमने फॉलो अप कर लिया कि भाई हमारा जो CBR वैल्यू है वो 4%। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि जो IRC का जो डिज़ाइन CBR से रिलेट, तो वो कहता है कि सबसे पहले CBR वैल्यू, फिर उसके बाद ट्रैफिक के बेसिस पे, जैसे ये ट्रैफिक के बेसिस पे क्या कितना आपका कॉमर्शियल व्हीकल्स ट्रैफिक आने वाला है, इस ट्रैफिक के बेसिस पे हम लोग जो है कर्व को चूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर ये CBR वैल्यूज़ के बेसिस पे, ठीक है, इस कर्व के बेसिस पे हम लोग जो ये पेमेंट थिकनेस जो है रिक्वायर्ड है वो हम लोग बताएंगे कर्व से देख के, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप सॉल्व हो गया कि हम लोगों ने CBR वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लिया। नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप, टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड ट्रैफिक। अब एक्सपेक्टेड ट्रैफिक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R N प्लस 10, ओके। अब यहाँ पे देखिए P इज़ द प्रेजेंट ट्रैफिक, दैट इज़ 1200, 1 plus R is the annual rate of growth of traffic 8%. What is N? N is the number of years post the last count, okay। तो लास्ट काउंट से लेके जो ईयर्स ऑफ कंप्लीशन है उसमें कितना ड्यूरेशन दिया है, दैट इज़ 3 years। तो हम यहाँ से एक्सपेक्टेड ट्रैफिक निकाल सकते हैं, दिट इज़ गोइंग टू बी 3260 व्हीकल्स पर डे, ठीक है। Now let's move on to the chart which has been given. Now if you see clearly, 3260 vehicles per day have been given, okay. So what we will do, we'll look at the curve, which curve is meeting the our traffic requirement, okay. So here it is 3260, so this is 1500 to 4500. So curve F is recommended for the number of commercial vehicles lying in the range of 1500 to 4500, ठीक है। तो हमारा कर्व F जो है that would be chosen, ठीक है। So therefore we have written over here for 1500 to 4500 vehicles per day curve F is suggested। तो कर्व F हम लोग ये वाला कर्व जो है कर्व F we will follow up, okay। For CBR value of 4%, so this is your 4% of CBR and this curve F. So can you see like this ki it is intersecting here and this is somehow equal to 55 सेंटीमीटर। सो आपका CBR वैल्यू 4% के लिए
और इतने ट्रैफिक के लिए आपको जो टोटल पेमेंट थिकनेस है दैट शुड बी 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर की पूरी पेमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब उसमें 2 लेयर हो सकती है, 3 लेयर हो सकती है, वो अकॉर्डिंगली वेरी करेगी। ठीक है, किस लेयर की कितनी थिकनेस है। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट कहने का मतलब क्या है कि हमने टोटल पेमेंट थिकनेस जो है 55 सेंटीमीटर जो है वो कैलकुलेट कर ली कि भाई सब जो है सबग्रेड के ऊपर जो है 55 सेंटीमीटर का हमको जो है ये पेमेंट चाहिए। ठीक है, अब ये 55% ऑफ पेमेंट मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू कवर द नेचुरल सेपरेट सॉइल हैविंग सीबीआर 4% फाइन। अब हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कितना हमें थिकनेस रिक्वायर्ड है। जैसे कि इसके लिए थिकनेस कितना रिक्वायर्ड है, इसके लिए कितना रिक्वायर्ड है, इसके लिए कितना, इसके लिए कितना, ये तो ऑलरेडी थिकनेस दिया हुआ है। तो बेसिकली हमें तीनों के लिए थिकनेस रिक्वायर्ड देखना। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे, जो कर्व से हमें जो थिकनेस बताएगा, जैसे कि लेटेस्ट से कि हम जो थिकनेस दिखा रहे हैं ये बेसिकली ये बता रहा है कि उसके ऊपर के कितने थिकनेस रिक्वायर्ड। अगर ये 55 सेंटीमीटर बता रहा है तो 55 सेंटीमीटर बताने का मतलब है कि अगर लेटेस्ट से दिस इज अ सब ग्रेड and if we are talking about the thickness of the payment above the subgrade then this is 55 centimeter. So this always tells about the uh, width of the layer which is required, or thickness of the payment or thickness of the payment layer which is required about that particular values. Okay, so for the step number 1, for compacted sandy soil which is having CBR of 7%, if you look at the question it is compacted sandy soil with 7% of CBR. तो अब इसके लिए कितना थिकनेस रिक्वायर्ड है, ठीक है, लेट्स कैलकुलेट। सो 7% CBR वैल्यू के लिए कितना है, तो हम लोगों को कौन सा कर्व चूज़ करना है, कर्व FE फॉलो करेंगे। तो 7% CBR के लिए देखेंगे तो 7% CBR के लिए देखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे कॉन्साइड कर रही है कर्व F के साथ। ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस वैल्यू, दिस इज़ 40 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको ये पता लग गया कि सैंडी सॉयल जिसकी CBR पर वैल्यू जो है 7% है उसके लिए 40 सेंटीमीटर की थिकनेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलिए, तो 40 सेंटीमीटर की अब साथ साथ डायग्राम भी देखते चलेंगे ताकि बहुत कुछ क्लियर होगा। सबसे पहले देखिए हमारा जो टोटल पेमेंट थिकनेस रिक्वायर्ड कितना था, वो 55 सेंटीमीटर था फॉर दी सबग्रेड सॉयल ऑफ CBR ऑफ 4%। तो ये सॉयल सबग्रेड CBR वैल्यू जो है 4% है। इसके लिए जो टोटल पेमेंट थिकनेस रिक्वायर्ड जो था वो था कितना, 55 सेंटीमीटर हमारा आया। तो इसीलिए इसके ऊपर की जो टोटल थिकनेस है इसका समेशन कितना होगा, दिस इज़ 55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 55 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, फाइन। नाउ फॉर कॉम्पैक्टेड सैंडी सॉयल CBR ऑफ 7%, तो दिस इज़ कॉम्पैक्टेड सैंडी सॉयल ऑफ CBR 7%, ग्रैनुलर सॉयल। ठीक है, अब इसके लिए थिकनेस हमें चाहिए थी। ठीक है, तो इसके लिए बोला कि टोटल 40 सेंटीमीटर की थिकनेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर क्या देगा वैल्यू, इसके ऊपर की वैल्यू। तो इसके ऊपर की वैल्यू अगर ये 40 है, ठीक है, और ये टोटल अगर 55 है, ठीक है, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते, कैसे निकाल सकते, 55 में से इस 40 को माइनस कर देंगे तो हमें इसकी थिकनेस मिल गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, साइमल्टेनियसली सेकेंड डाटा दिया हुआ है फॉर पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल CBR ऑफ 20%। ठीक है, अब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है CBR ऑफ 20%, तो CBR ऑफ 20% आइए देखते हैं। तो CBR ऑफ 20%, ठीक है, कर्व F के साथ कोइंसाइड करेंगे तो वैल्यू आ रही है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें मतलब कहने का कि इसके ऊपर जो है इस पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल जिसकी CBR 20% है, इसके ऊपर हमें 21 सेंटीमीटर की लेयर चाहिए। ठीक है, अब हमको पता है ये 21 सेंटीमीटर की लेयर है। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना, हमको ये पता चल गया था पहले ही कि ये 15 सेंटीमीटर है, ये 21 है और टोटल कितना है, 55 है। तो क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, 55 माइनस 21 माइनस 15 दैट इज़ 19 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को इसका भी जो है थिकनेस पता लग गया इस लेयर का भी। ठीक है, नाउ also one more data is given, that is for the well graded gravel CBR of 95%। ठीक है, 95% of CBR वैल्यू। ठीक है, CBR वैल्यू 95% एंड व्हाट इज़ द थिकनेस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखेंगे तो 80 तक डाटा दिया है, 80 to 100, तो हमारा 95 यहाँ पे आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। इट्स वेरी फाइन डाटा।
and you will see this is coming around 8 centimeter. Okay, so that is what it has been given in the question. Okay, so for CBR of 9.5%, it is saying like 8 centimeter of thickness is required. That is why in the question it has been given मिनिमम थिकनेस ये 5 सेंटीमीटर तक दिया हुआ है, बट यहाँ पे हमारा ये 5 सेंटीमीटर से ऊपर आना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है कि हमारा डाटा जो आ रहा है वो 8 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है. ठीक है, सो दिस इज़ द 8 सेंटीमीटर थिकनेस रिक्वायर्ड. ओके, फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल CBR ऑफ 95%. और जिस तरह से हमने पिछले स्टेप्स में हर एक की थिकनेस कैलकुलेट की, वैसे ही इस स्टेप में भी कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, ये बस यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है. हमने इसमें क्या क्या किया. क्वेश्चन में सबसे पहले हमने जो है CBR वैल्यू को कैलकुलेट किया कि कितना CBR वैल्यू है हमारा. ठीक है, क्योंकि IRC मेथड से डिज़ाइन करने के लिए सबसे बेसिक 2 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है. एक तो CBR परसेंटेज रिक्वायर्ड है हमें, और एक ट्रैफिक रिक्वायर्ड है. तो CBR परसेंटेज के लिए हमें जो CBR टेस्टिंग का जो डाटा दिया था, लोड वर्सेस पेनिट्रेशन कर्व को हमने प्लॉट किया, उसमें जो एरर थी उसको करेक्शन किया. ठीक है, और हमें जो करेक्टेड लोड्स जो है वो मिले कुछ 2.5 mm 5 mm पेनिट्रेशन पे. फिर हमने इस लोड की मदद से आपका CBR वैल्यू को है जो निकाला. CBR वैल्यू हमारी आई 4%. तो हमें इस CBR वैल्यू 4% के जो सेपरेट सॉइल थी, इसकी CBR वैल्यू 4% आई. ठीक है, उसके लिए हमें कितना थिकनेस रिक्वायर्ड था वो हमने इस चार्ट से कैलकुलेट किया. ठीक है, उस चार्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो थी व्हीकल लोड्स की रिक्वायरमेंट थी. ठीक है, कितना नंबर ऑफ़ व्हीकल्स थे. ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल्स आए डिज़ाइन के लिए, दैट वाज 3260 व्हीकल्स पर डे. और उसके अकॉर्डिंग हमने जो है कर्व एफ़ को इम्प्लीमेंट किया. कर्व एफ़ को जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमें ये कर्व एफ़ मिला, और अकॉर्डिंगली फॉर द डिफरेंट CBR वैल्यूज़ फॉर द डिफरेंट लेयर हम लोगों ने जो डिफरेंट जो पेमेंट थिकनेस रिक्वायरमेंट है